दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हैं यशवंत वर्मा। इनके घर पे 15 करोड़ रुपए के आसपास कैश मिला है। मैं बता दूं, अगर जस्टिस जो दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, इन लोगों के पास अगर इतना सारा कैश बरामद होगा, मिलेगा, तो ऐसे में हमारे देश की जो ज्यूडिशरी है, यानी कि मैं बता दूं जो कोर्ट वगैरह का न्याय वगैरह देती है, उसके ऊपर किसका भरोसा होगा। जब न्याय देने वाले जज के ऊपर 15 करोड़ रुपए का घोटाले का चार्ज लगे या फिर उसके ऊपर करप्शन की इंक्वायरी वगैरह बैठे, तो ऐसे में बाकी सारे न्यायाधीशों का क्या हाल होगा, हमारे देश की ज्यूरिडिक्शन का क्या हाल होगा, इसके बारे में आप सोच नहीं सकते। इसके बाद इनको सजा के रूप में बता दूं, बिल्कुल कुछ नहीं मिलता, इनको ट्रांसफर मिलता है। अगर ये सारा प्रकंप बाहर नहीं आता, बाहर निकल के नहीं आता, तो ये पता ही नहीं चलता। और इसके ऊपर सीजीआई जो चीफ जस्टिस वगैरह है, खन्ना जी है, वो इंक्वायरी वगैरह भी नहीं बिठाते। 3 जजों की बेंच की इंक्वायरी बिठाई गई है इनके ऊपर। अब देखना यह है कि क्या जजमेंट निकल करके आता है। जस्टिस यशवंत वर्मा जी ने बोला है कि हमारे ऊपर जो एलिगेशन वगैरह लगा है, हम उस टाइम मौजूद नहीं थे घर के ऊपर जब ये चीज़ें सारी हुई हैं, और ये हमारा कैश नहीं है, हमने नहीं रखा या मेरी फैमिली ने नहीं रखा हुआ है ये सारे कैश। 14 मार्च 2025 को होली वाले दिन इनके घर पे आग लगी थी और वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई थी आग बुझाने वगैरह के लिए। तब उनको पता चला, वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो करेंसी वगैरह थे, नोट वगैरह थे, वो जल रहे थे। और उन्होंने जो उसका वीडियो वगैरह बनाया, फिर उन्होंने सर्कुलेट कर दिया था दिल्ली पुलिस को, पुलिस के पास भेजा था। दिल्ली फायर ऑफिसर के चीफ हैं, मैं बता दूं आपको, उनका बयान आया है। उन्होंने बोला है कि हमारे को कोई कैश वगैरह रिकवर नहीं हुआ है, हमारे को कैश वगैरह कोई रिकवरी नहीं हुई है, हमें मिला नहीं है, मैं बता दूं आपको। और ये करप्शन के जो चार्ज लगे हैं, ये कोई पहली बार नहीं लगा है, मैं बता दूं आपको। 2018 के अंदर एक शुगर मिल को ऊपर लोन डिफॉल्टर का, जिसके अंदर ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उसके अंदर ओरिएंटल बैंक का लोन डिफॉल्टर के केस के अंदर सीबीआई ने केस रजिस्टर किया था, जिसके अंदर इनका नाम भी आया था। आज के मेरी इस वीडियो के अंदर हम इसी कैश कांड के बारे में समझेंगे और जस्टिस वर्मा के बारे में थोड़ी सी डिटेल वगैरह जानेंगे कि इनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई वगैरह हुई है, क्या क्या इंक्वायरी चल रही है, उसके बारे में जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 मार्च 2025 को होली वाले दिन इनके घर में आग लगी थी और आग लगने की वजह से जब फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया गया, फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर वगैरह आए और उन्होंने आग वगैरह बुझा रहे थे, तो उनको बहुत सारे ऐसे करेंसी नोट वगैरह मिले। तकरीबन वो अराउंड 15 करोड़ के थे, जो आधे जल गए थे। 15 करोड़ रुपए के जो बरामद हुए, उन्होंने वीडियो वगैरह बनाया। वीडियो वगैरह बनाने के बाद उन्होंने रिपोर्ट किया दिल्ली पुलिस को और उन्होंने वो वीडियो दिल्ली पुलिस को दे दी। दिल्ली पुलिस को वीडियो मिलने के बाद मैं बता दूं आपको, उसने कोई कार्रवाई नहीं करी, उसने कोई एफआईआर वगैरह रजिस्टर नहीं करा जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट में। अब आप सोचिए, 14 मार्च का ये केस है। 14 मार्च के केस के बाद बस खाली सीजीआई ने इंटरनल इंक्वायरी बिठा दी। वहां पे इंक्वायरी बिठाने के बाद जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं डीके उपाध्याय, उन्होंने ये बोला था कि इंक्वायरी बिठा दी थी और इस इंक्वायरी के अंदर बहुत सारे जो पैनल वगैरह बैठी थी, उन्होंने जजमेंट वगैरह लिया। इनका केवल सजा के तौर पर ट्रांसफर कर दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो ट्रांसफर किया, वहाँ के अब वकीलों का ये कहना है, वहाँ के जो बार काउंसिल के जो वकील वगैरह हैं, उन्होंने बोला कि इलाहाबाद कोई डस्टबिन नहीं है। क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? करप्शन के चार्ज में दिल्ली हाई कोर्ट के लायक नहीं है जस्टिस यशवंत वर्मा, तो इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दो, क्योंकि आगे ब्रैकेट में नहीं लिखे वो, लेकिन लिखा हुआ ये है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट तो कचरा है ही, जहाँ पे कचरे को डालने की कोशिश किया जा रहा है। और बार काउंसिल के जो हेड वगैरह हैं, उन्होंने लेटर वगैरह लिख करके बाकायदा सबमिट किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, चीफ जस्टिस को दिया है। पत्र है वो पत्र किसी राजनीतिक भाषा या किसी फॉर्मल लेटर नहीं है, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों का दर्द था कि ऐसे जो करप्ट जो जस्टिस हैं, उनको इलाहाबाद कोर्ट के अंदर आने की अनुमति ना दी जाए। जब मीडिया और सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत ज़्यादा लोगों ने या फिर अपोजिशन पार्टियों ने सवाल उठाने लगे इस ज्यूरिडिक्शन के ऊपर, और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं खन्ना जी, उन्होंने 3 पैनलों के जज जो चीफ जस्टिस हैं हिमाचल प्रदेश के,
और चीफ जस्टिस हैं हरियाणा के और कर्नाटका हाई कोर्ट के एक जस्टिस हैं। इन तीनों को मिला करके एक इंक्वायरी पैनल बिठा दिया। अब इंक्वायरी होगी, अब जाकर के इंक्वायरी होगी तो सच बाहर आएगा, पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। जो जस्टिस यशवंत वर्मा जी बोल रहे हैं वो सही है या फिर मैं बता दूं आपको जो वीडियो वगैरह आया है, जो प्रकरण वगैरह हुआ है। बट मैं एक चीज और बता दूं आपको, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। अब कहीं ना कहीं इसकी भी लीपापोती कर दी जाएगी, कुछ सामने आएगा नहीं, क्योंकि जब जज ही करप्ट हो, जब ही जज ही भ्रष्टाचारी हो, फैसला सुनाने वाला ही जब भ्रष्टाचारी हो, तो हर एक इंसान कहाँ से उम्मीद रखेगा, किससे उम्मीद रखेगा न्याय लेने की, न्याय मिलने की। और ये करप्शन के चार्जेस जो लगे हैं इनके ऊपर, ये पहली बार नहीं लगा है। 2018 के अंदर शुगर मिल है, शुगर मिल के ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, इनके ऊपर लोन डिफॉल्टर का केस फाइल हुआ था, सीबीआई ने केस फाइल किया था, कोर्ट में भी केस गया था, 2024 तक अभी तक केस चल रहा था। अब पता नहीं पावर का गलत इस्तेमाल कर करके इन्होंने रफा दफा करा दिया, क्या कर दिया। मैं बता दूं आपको, जब किसी के पास पावर होती है तो सब उसका मिसयूज भी करता है, ऐसे पावर का इन्होंने पावर का मिसयूज भी किया। अब ऐसे करप्शन के चार्जेस वगैरह लगते हैं जिसके ऊपर, तो जाहिर सी बात वो करप्ट ही होगा। इंक्वायरी अगर बैठी हुई है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ निकल के आएगा, बट उसमें भी कुछ ना कुछ टाइम लिमिट दे देनी चाहिए थी। अब टाइम लिमिट इतनी है कि वो सालों साल चलता रहेगा केस और कुछ पता ही नहीं चलेगा। पता भी चलेगा तो न्यूज़ वगैरह में हाईलाइट नहीं होगा, अब मालूम ही नहीं चलेगा। इतना हाई प्रोफाइल केस वगैरह होता है तो जाहिर सी बात है मीडिया वगैरह में आना चाहिए। बट मैं बता दूं, जैसे शुगर मिल का केस हुआ, लोन डिफॉल्टर का, ओबीसी बैंक का, उसमें कुछ नहीं पता चल पाया, लोगों ने कुछ नहीं किया, तो अब भी नहीं होगा, अब भी कुछ ना कुछ कर ही लेगा, क्योंकि जज है भाई साहब, हाई कोर्ट का जज है, तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, कुछ ना कुछ करके इस केस कांड से बच ही जाएगा। बट कहीं ना कहीं मैं बता दूं, अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 3 जजों की पैनल जो बैठी हुई है वो कहीं ना कहीं अब जो निकल के आएगा, रिजल्ट निकल करके आएगा, वो सही होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।